Hello bachcho, let's read the following question. A motor supplies 0.4 horsepower to stir 5 kg of water, assuming that all of the work goes into heating the water by friction losses. फ्रिक्शन लॉसेस वाटर को हीट करते हैं, वो हीट करने में वर्क करते हैं एंड एक मोटर है जो 0.4 हॉर्स पावर सप्लाई कर रहा है पावर को कितने किलोग्राम वाटर को स्टिर करने के लिए 5 किलोग्राम वाटर को स्टिर करने के लिए. How long will it take to increase the temperature of the water by 6 degrees Celsius? मोटर वाटर को स्टिर करेगा, वहां पे फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी, फ्रिक्शन की जगह पे जो फ्रिक्शन ने जो वर्क किया वो हीटिंग में जाएगा, वर्क जो भी होगा वो हीटिंग में जाएगा. तो कितना टाइम लगेगा कि वाटर का जो टेम्परेचर है वो 6 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज हो जाए. तो पहले हम इस क्वेश्चन में यूज की कॉन्सेप्ट का बात करेंगे. What is the key concept used in the question? इस क्वेश्चन में कौन सा हम फॉर्मूला यूज करेंगे? डेल्टा क्यू will be equals to mc into delta T. अब यहाँ पे डेल्टा Q जो है वो रिप्रेजेंट करता है हमारे पास हीट को, डेल्टा Q चेंज इन हीट को रिप्रेजेंट करता है, m जो है वो मास को रिप्रेजेंट करता है, C is specific heat, C is specific heat है एंड डेल्टा T क्या है? चेंज इन टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है कि टेम्परेचर जो है वो कितना चेंज होगा. ये फॉर्मूला यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. पहले तो हम डेल्टा क्यू कैलकुलेट करते हैं. डेल्टा क्यू के लिए हमें क्या चाहिए? एक तो एम चाहिए. एम का जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में हमें दिया गया है 5 किलोग्राम. 5 किलोग्राम को हम लिख सकते हैं 5000 ग्राम के इक्वल. सी स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री होता है एंड ये हमारे पास सी का वैल्यू है एंड जो चेंज इन टेम्परेचर है डेल्टा टी वो हम कितना चाहते हैं? 6 डिग्री सेल्सियस. 6 डिग्री सेल्सियस से हम उसको इंक्रीज करवाना चाहते हैं. तो यहाँ पे पर डिग्री है तो 6 डिग्री सेल्सियस से पर डिग्री कैंसिल हो जाएगा. तो क्यू का वैल्यू क्या बन गया? 5000 इंटू सी की जगह पे क्या आ गया? 1 इंटू डेल्टा टी इज 6. तो ये हमारे पास क्या आ गया? डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू 30,000 कैलोरीज. 30,000 कैलोरीज को हम क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 10 रेज टू पावर 4 कैलोरीज लिख सकते हैं. अब ये वर्क कर कौन रहा है? फ्रिक्शन कर रहा है. तो हम लिख सकते हैं कि जो फ्रिक्शन ने वर्क डन किया, फ्रिक्शन ने जो वर्क डन किया वो किसके इक्वल है? डेल्टा क्यू के इक्वल है. डेल्टा क्यू कितना है? 3 इंटू 10 रेज टू पावर 4 कैलोरीज है. अगर इसको हमें जाउल में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे 4.184 से. अब ये क्यों किया? क्योंकि हमारे पास 1 कैलोरी में कितने जाउल होते हैं? 4.814 जाउल होते हैं. तो यहाँ से हमारे पास डेल्टा क्यू का जो वैल्यू है वो कितना बन जाएगा? 126 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 3 एंड यूनिट्स क्या होंगे? जाउल होंगे. फर्दर ये वर्क डन किसके इक्वल होगा? जितना वर्क डन मोटर करेगा क्या करने में? उसको स्टिर करने में. दोनों वर्क इक्वल होंगे. तो हम वर्क डन बाय मोटर, वर्क डन बाय मोटर इन टाइम टी निकाल सकते हैं. टाइम टी वो टाइम जितना उसको लग रहा है 6 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने में. तो यहाँ पे वर्क डन W का फॉर्मूला हम क्या यूज कर सकते हैं? पावर इनटू टाइम. W क्या है? वर्क डन को रिप्रेजेंट करता है, P जो है वो रिप्रेजेंट करता है पावर को एंड T जो है वो रिप्रेजेंट करता है टाइम को. तो यहाँ W का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा? पावर है 0.4 हॉर्स पावर. एक हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं. इनटू T को एज इट इज रख लिया. तो यहाँ पे हमने यूज किया है दैट 1 हॉर्स पावर इज इक्वल्स टू 746 वाट. तो अब यहाँ से हमारे पास W जो है उसको हम क्या कर देंगे? डेल्टा Q से इक्वेट कर देंगे. तो W का वैल्यू 0.4 इंटू 746 इज इक्वल्स टू डेल्टा Q का वैल्यू इंटू T है यहाँ पे 126 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 3 जाउल. तो यहाँ पे हमने क्या किया है? T का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर लेंगे? 126 इंटू 10 रेज टू पावर 3 से डिवाइड कर देंगे 0.4 इंटू 746 को. तो ये हमारे पास जो वाट है, यहाँ पे W के यूनिट्स क्या बन गए हैं? वाट बन गए हैं. तो 1 वाट जो है 1 वाट इक्वल होता है 1 जाउल पर सेकेंड के.
तो यहाँ से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करने के आफ्टर हमारे पास वैल्यू आएगा 420 सेकेंड। तो 420 सेकेंड को अगर हमें मिनट में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे, विल बी इक्वल्स टू 7। हमने यूज किया है 1 सेकेंड इज इक्वल्स टू 1/60 मिनट। तो जो t का वैल्यू है वो हमारे पास क्या बन गया, 7 मिनट बन गया। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक्स।